हमने पेजेस समझ लिए, हमने कलेक्शंस भी समझ ली। अब बारी आती है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम की। हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हम अपने कस्टमर्स को बेचना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हमें पैसे कमा के देंगी, वो प्रोडक्ट्स जो हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगी और हमें इंशाल्लाह मिलियनेयर बना देंगी, हम उन प्रोडक्ट्स को अब ऐड करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आपने प्रोडक्ट्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे ऐड करना है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अटेंटिव होकर इसको सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही आपकी वो मेन चीज़ है जिसको आपने ऐड करना है और इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट्स की ऑप्शन आ रही है। प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, आपकी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये डमी प्रोडक्ट्स हैं जो थीम के साथ आप ऐड कर सकते हैं या थीम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती हैं। इसको छोड़ के अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद से प्रोडक्ट ऐड करें, तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट ऐड का पेज है वो खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल आ जाता है। मैं वन बाय वन इसको ऐड करता जाऊंगा ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आती जाए। फॉर एग्जांपल, हम एक परफ्यूम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं और हम एक परफ्यूम को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल, एक परफ्यूम है, उस परफ्यूम का नाम है पल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पल्स बाय अरोमा स्टूडियो। अब ये नाम मैंने लिखा। अब टाइटल लिखने के बहुत से मेथड्स हैं। एक ये है, आप सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिख दो, पल्स। कुछ लोग इसके आगे ब्रांड नेम लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा बाय अरोमा स्टूडियो। कुछ लोग प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। जो बेस्ट वे है वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिखना। वो किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। पल्स परफ्यूम 50 ml, ये है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अगर आप क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हैं, जैसे हमने वर्डप्रेस में एग्जांपल ली थी, तो आप यहाँ लिखेंगे मेन शलवार कमीज वॉश एंड वेयर ब्लैक। जो भी उसकी कैटेगरी है आप उसको डिटेल में लिखेंगे ताकि एसईओ के अंदर भी हेल्प मिले और कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। सिर्फ टाइटल पढ़ के कस्टमर को पता लग जाएगा कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे पता लग गया पल्स परफ्यूम 50 ml। इसके आगे बेशक आप लिखते हैं बाय अरोमा स्टूडियो, या इसको आप सिंपली इतना भी छोड़ देंगे ना, पल्स परफ्यूम 50 ml, दैट वुड ऑल्सो बी इनफ। हम इस तरह से लिखते हैं। अब आ जाते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलती है, ये लेफ्ट टॉप पे जनरेट टेक्स्ट। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड देंगे और वो आपको कैप्शन या डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है, और मैं यहाँ कुछ और वर्ड लिख देता हूँ, लास्टिंग 8 प्लस ऑर्स। ये मैंने कुछ लिखा, मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। लेट्स सी कि जो शॉपिफाई है वो हमें कैसे एआई में हेल्प करेगा। ये शॉपिफाई का वो एआई फीचर है जो आपको डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट जनरेट करने में हेल्प करता है। उसने यहाँ पे आपको जनरेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास टोन भी आ रही है। यहाँ पे आप एक्सपर्ट टोन पे जा सकते हैं, प्लेफुल पे जा सकते हैं, डेयरिंग पे जा सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड पे जा सकते हैं, परसुएसिव पे जा सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली जो चीज़ यूज़ होती है वो एक्सपर्ट टोन यूज़ होती है, या अगर आप कुछ जॉली चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई फंकी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, फिर आप प्लेफुल पे भी जा सकते हैं। अब उसने हमें जनरेट कर दी, पर्स परफ्यूम 50 ml रिप्रेजेंट अ सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस क्राफ्टेड बाय अरोमा स्टूडियो इंजीनियर फॉर, या उसने सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने समझना है। पहली चीज़ ये है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपने उसकी ब्रेन साइकोलॉजी को समझना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह का टेक्स्ट पढ़ती है। देखिए, मैं अगर फ्रेगरेंस सेल कर रहा हूँ और मेरा जो ब्रांड है वो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है या मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो 2000 रुपये का होगा या 2500 का होगा, तो आपने ये फोकस करना है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बहुत हाई फाई ना हो। इस वक्त मुझे जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो शायद यूज़र के लिए थोड़े से डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना उसको सैम्पल कर सकें उतना करें। वो आप अगेन चैट जीपीटी से, ग्रोक से लिखवा सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिखें। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसी को कैप्शन को कॉपी करता हूँ, मैं कीप पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा। कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, इट्स काइंड ऑफ मैसी।
आपके सामने हर चीज़ जो है वो एक जगह पे लिख दी गई है। हमेशा जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं प्रोडक्ट की, उसको विजुअली अपीलिंग बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड करूँगा, सो पता लगे कि हर फीचर को डिफरेंटली एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, यू विल गेट। मोस्टली ब्रांड्स इसको इस तरह से हाईलाइट करते हैं। मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 50 ml परफ्यूम, फ्री डिलीवरी, 15 days रिटर्न पॉलिसी। और कोई एक आधा चीज़ अगर मैं और यहाँ प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ साथ आपको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा फॉर नेक्स्ट परचेज, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। इसको मैं यहाँ से जो है वो ड्रैग करके बुलेट पॉइंट्स में ले आऊँगा, तो ये आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो गया। दिस इज़ हाउ आप इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, हाईलाइट कर लें। दैट्स हाउ आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आई कैचिंग बनाते हैं, पढ़ने के लिए आसान बनाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, अपनी जो कैप्शन है वो मिनिमम रखिएगा। बहुत लंबी चौड़ी कैप्शन या डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग नॉर्मली आज की डेट में भी पॉइंट्स में चीज़ें पढ़ना प्रेफर करते हैं कि 2-3 पॉइंट्स पढ़ें, पता लग जाए प्रोडक्ट क्या है। तो बहुत कोई हज़ार 2-2 हज़ार वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, टू द पॉइंट लिखें, जिससे कस्टमर को पता लगे व्हाट ही विल बी गेटिंग। तो ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर आपके पास मीडिया आ गया। मीडिया के अंदर अगेन आप इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पास इंसर्ट इमेज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा वीडियो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई यूट्यूब वीडियो का फ्रेम कोड डाल सकते हैं, जो आपके पास आई फ्रेम कोड होता है वीमो का, यूट्यूब का, डेली मोशन का या किसी और का। उससे क्या होगा, वो वीडियो यहाँ पर आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो आ जाएगी। मोस्टली आपने देखा होगा लोग अनबॉक्सिंग की वीडियो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद आपके पास मीडिया की ऑप्शन आ गई। अपलोड पे जाएंगे, कोई एक प्रोडक्ट इमेज जो है उसको अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही हैं, मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट इमेज मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आ गई। अब ये परफ्यूम की एक पिक्चर है जो कि जेमिनी से जनरेट की गई है। सेम इस तरह की पिक्चर आप भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आप जेमिनी पर जाएं, अपने प्रोडक्ट की नीट क्लीन रॉ पिक्चर उसको दें, किसी भी अच्छी लाइटिंग में कैप्चर करके, और जेमिनी को कहें कि उसको स्टूडियो स्टाइल हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर दे, तो वो आपको जनरेट कर देगा। दैट इज़ एन इमेज जो कि जेमिनी ने जनरेट की हुई है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। उसके बाद आपके पास हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली कैटेगरी आपको शॉपिफाई की तरफ से कैटेगरी सजेस्ट की गई है कि आपकी ये कैटेगरी बनती है। ये कैटेगरी आपको हेल्प करेगी एसईओ के अंदर, वेबसाइट पे ऊपर ये हेल्प नहीं करेगी। वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए हमें खुद से इसको कलेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रही है। अब ये वो चीज़ है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये परफ्यूम 3000 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे आप कंपेयर एट प्राइस दे सकते हैं। कंपेयर एट प्राइस का मतलब है कि मैं कहता हूँ ये परफ्यूम था एक्चुअली 4000 का और अब ये 3000 का हो गया, तो ये वेबसाइट पे शो करेगा 4000 पे क्रॉस लगा होगा और 3000 प्राइस लिखी होगी। हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। उसके बाद आपको आ रहा है चार्ज टैक्स ऑन दैट प्रोडक्ट। इसका क्या फ़ायदा है, जैसे ही आप चेकआउट करेंगे तो ये इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। अगर इसको आप चेक किया होगा, अब कितना टैक्स चार्ज करेंगे वो आप सेटिंग में जाके टैक्स की ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के डिस्कस कर लूँगा। आपने नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 16% जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं टैक्स के अंदर। तो मेरा आपको सजेशन ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कॉस्टिंग में, कि जब प्रोडक्ट की प्राइस आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं टैक्स इंक्लूड कर दिया करें, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड कर दिया करें, क्योंकि चेकआउट पे जाके जब कस्टमर को ये चीज़ें नज़र आएंगी तो वो परेशान होकर चेकआउट से एग्जिट कर जाएगा। तो हम इसको टैक्स को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री आ रही है। इन्वेंट्री में आप अपनी शॉप की लोकेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होती जाएंगी, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री भी माइनस होती रहेगी। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है
कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसको डेली अपडेट भी करें। डेली का मतलब है कि जब स्टॉक आपने इन किया है तो उसको अपडेट करें। रात को सोते हुए आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स बाय कर लेंगे और आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की होगी तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और मज़ीद लोग उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद सकेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको बेशक आप डिसेबल कर दें यहाँ से डिसेबल करना चाहें तो। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है शिपिंग। शिपिंग का मतलब अगेन वही है, आप फ्री शिपिंग रखना चाह रहे हैं या आप उसको वेट के हिसाब से चार्ज करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट का वेट मैं कहता हूँ 0.5 kg है, यानी कि आधे किलो या उससे कम की प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो शिपिंग है वहाँ से जाके वो चार्ज कर सकता है। हम आगे चल के इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आप प्रोडक्ट को यहाँ से इसका फिजिकल होना डिसेबल भी कर सकते हैं और शिपिंग में इसको इनेबल भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको इनेबल रहने दें और शिपिंग चार्जेस ज़ीरो कर दें वहाँ जाके सेटिंग्स में, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नीचे वेरिएंट्स आ गए। वेरिएंट्स किस तरह से थे? अब ये सारे वेरिएंट्स ऑटोमेटिकली लिखे हैं। वर्डप्रेस पे आपको खुद से लिखने पड़ रहे थे, यहाँ ऑटोमेटिकली लिखे हैं। कलर, मटेरियल, उसकी फ्रेगरेंस की कैटेगरी, 50 ml, 100 ml, आप ये सारी वेरिएशंस यहाँ पे सिंगल क्लिक पे ऐड कर सकते हैं। मेरे परफ्यूम में कोई वेरिएशन नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। उसके अलावा ये कुछ एसईओ से रिलेटेड टर्म्स आ रही हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने डेटा ऐड कर दिया। राइट साइड पे आपके पास टाइप आ रही है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टाइप है आप वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि परफ्यूम है, परफ्यूम की क्या टाइप हो सकती है, 50 ml, 100 ml, दो टाइप्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। वेंडर अगर आप खुद हैं, अरोमा स्टूडियो है, तो आप अपना ऐड कर दें। अगर कोई और पार्टनर है, समटाइम होता है ना दराज के ऊपर मल्टीपल ब्रांड्स आ जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो आप मैनेज करना चाहें वो कर सकते हैं। नहीं है तो उसको छोड़ दें। कलेक्शन में हमने, आपको याद है, परफ्यूम की एक कलेक्शन क्रिएट की थी, वो कलेक्शन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। जब मैं इसको टिक करूँगा अब परफ्यूम कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ये ऐड हो गया। इसके अलावा मैं टैग्स ऐड कर सकता हूँ। टैग में आप मैन परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, मैं मैन ऐड कर दूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे परफ्यूम का टैग एक नया बना लेता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब भी कोई आके हमारी वेबसाइट पे मैन सर्च करेगा, परफ्यूम सर्च करेगा, तो ये वाला परफ्यूम उनके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये करने के बाद आप सेव करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा स्टेटस एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब है फ़ौरन लाइव चले जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब है लाइव तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको एक्टिव ना करें, सिर्फ आपको शो होगा। और अनलिस्टेड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जिसके पास यूआरएल होगा सिर्फ वही बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा, इसको सेव करूँगा और सिंपली आपकी प्रोडक्ट ऐड हो गई। ये वो सारी चीज़ें थी जिसका आपने ध्यान रखना है। अगर मैं प्रीव्यू पे चलता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिएगा, अब ये थीम स्टाइल है जिसमें ये डिस्प्ले हो रही है। लेफ्ट पे प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, राइट पे नाम आ रहा है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, बाय नाउ आ रहा है और नीचे की सारी उसकी डिटेल आ रही है। और नीचे यू मे आल्सो लाइक में रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। आगे चल के हम इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे ताकि एक अच्छा स्टोर का आउटकम हमें नज़र आ सके। थैंक यू।